जापान की ट्रेन्स में एक सिस्टम है, पॉइंटिंग एंड कॉलिंग। हर बार जब कोई कंडक्टर सिग्नल चेक करता है, वो उसे पॉइंट करता है और जोर से कहता है, सिग्नल क्लियर। क्यों? एक आदमी को अपनी डेली अफर्मेशंस याद नहीं रहती थी, तो उसने एक छोटा सा ट्रिक अपनाया। उसने अपने अफर्मेशंस लिखकर अपने बाथरूम के मिरर पर चिपका दिए। अब हर सुबह जब वो ब्रश करता था, वो शब्द सामने होते, आई एम फोकस्ड, आई एम डिसिप्लिन्ड, आई टेक एक्शन। एपिसोड 2, हाउ टू मेक अ हैबिट ऑब्वियस। क्या आपने कभी सोचा है, आप रोज मेडिटेशन करना भूल जाते हैं, लेकिन अपना फोन चेक करना कभी नहीं भूलते? ब्रेकफास्ट कभी स्किप नहीं होता, लेकिन जर्नलिंग रोज छूट जाती है? ये इसलिए नहीं कि आप में विल पावर की कमी है, बल्कि इसलिए कि आपकी हैबिट्स छुपी हुई है। चलिए चलते हैं जापान के एक शांत माउंटेन विलेज में, जहां एक यंग मंक था, रिंजाई। रिंजाई ने अपने ज़ेन मास्टर से पूछा, मास्टर, मैं वो काम क्यों भूल जाता हूं जो जरूरी है, और वो चीजें हमेशा याद रहती हैं जो डिस्ट्रैक्ट करती हैं? ज़ेन मास्टर ने चाय का कप नीचे रखा और सिर्फ इतना कहा, तुम वो भूल जाते हो जो तुम देखते नहीं हो। जरा सोचिए, यू फॉरगेट व्हाट यू डोंट सी। और हैबिट बिल्डिंग की दुनिया में ये है पहला प्रिंसिपल, मेक द हैबिट ऑब्वियस। अब वापस चलते हैं रिंजाई की कहानी में। रिंजाई रोज सोने से पहले ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखना चाहता था, लेकिन हर रात वो खाना खाता, किताब पढ़ता और फिर सो जाता। कोई जर्नलिंग नहीं, कोई रिफ्लेक्शन नहीं, कुछ नहीं। तब मास्टर ने उसे एक छोटा सा रेड स्टोन दिया और कहा, हर सुबह इसे अपने पिलो पर रख दो। रिंजाई थोड़ा कंफ्यूज था, लेकिन उसने वैसा ही किया। रात को जैसे ही उसने कंबल हटाया, वो पत्थर उसके पैर पर गिरा। वो रुका, उसे याद आया। उसने जर्नल खोला और लिखा, इट वर्कड। क्योंकि रिंजाई नहीं बदला था, उसका एनवायरनमेंट बदल गया था। वो छोटा सा पत्थर एक ट्रिगर बन गया, एक हल्की सी नज, एक विजुअल क्यू जो हर रात सॉफ्टली कहता था, टाइम टू रिफ्लेक्ट। और ये सिर्फ ज़ेन फिलॉसफी नहीं है, साइंस भी यही कहती है। एटॉमिक हैबिट्स में जेम्स क्लियर बताते हैं, आवर हैबिट्स आर शेप्ड बाय द क्यूज अराउंड अस। मतलब, अगर आप ज्यादा पढ़ना चाहते हैं तो बस किताबें मत खरीदिए। हर सुबह एक किताब अपने तकिए पर रखिए। रनिंग शुरू करनी है, शूज को दरवाजे के पास रखिए। पानी ज्यादा पीना है, ग्लास बॉटल अपनी डेस्क पर रखिए। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। एक आदमी को अपनी डेली अफर्मेशंस याद नहीं रहती थी, तो उसने एक छोटा सा ट्रिक अपनाया। उसने अपने अफर्मेशंस लिखकर अपने बाथरूम के मिरर पर चिपका दिए। अब हर सुबह जब वो ब्रश करता था, वो शब्द सामने होते, आई एम फोकस्ड, आई एम डिसिप्लिन्ड, आई टेक एक्शन। कोई ऐप नहीं, कोई अलार्म नहीं, कोई गिल्ट नहीं, बस प्लेसमेंट, बस विजिबिलिटी। जापान की ट्रेन्स में एक सिस्टम है, पॉइंटिंग एंड कॉलिंग। हर बार जब कोई कंडक्टर सिग्नल चेक करता है, वो उसे पॉइंट करता है और जोर से कहता है, सिग्नल क्लियर। क्यों? क्योंकि जब आप किसी चीज की तरफ इशारा करके उसे बोलते हैं, तो वो माइंड में रजिस्टर होती है। इनविजिबल चीजें विजिबल बन जाती है। ट्राई कीजिए, जब भी आप किसी रूम में जाएं, जोर से बोलिए, अब मैं 20 मिनट लिखने जा रहा हूं। शायद शुरू में अजीब लगे, लेकिन ये काम करता है। माइंडलेस स्क्रॉलिंग का पैटर्न टूटता है, इंटेंशन क्लियर हो जाती है। तो लेसन क्या है? डिजाइन बीट्स डिसिप्लिन। बिहेवियर बदलना है तो सराउंडिंग्स बदलो। मेमोरी पर भरोसा मत रखो, क्यूज पर भरोसा रखो। मेक इट ऑब्वियस। चलो एक बार फिर से याद करें। कोई नई हैबिट शुरू करनी है, उसे आंखों के सामने रखो। गोल याद रखना है, उसे किसी एग्जिस्टिंग हैबिट से जोड़ दो। कंसिस्टेंट रहना है, ऐसे ट्रिगर्स रखो जो मिस ना हो। छोटा चेंज, बड़ा असर, क्योंकि अवेयरनेस इज द फर्स्ट स्टेप टू मास्टरी। अगले एपिसोड में हम जानेंगे हाउ टू मेक योर हैबिट्स अट्रैक्टिव और क्यों डिजायर
डिसिप्लिन से ज्यादा ताकतवर होती है। सब्सक्राइब कीजिए, अवेयर रहिए और याद रखिए, वॉट यू सी शेप्स वॉट यू बिकम।